जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और जीके जीएस मैं आपको करवाने वाला हूं, जिसमें हिस्ट्री के भी होंगे, पॉलिटी के होंगे, ज्योग्राफी के होंगे, साइंस के भी होंगे। अगली बार इकोनॉमिक्स के और करंट अफेयर के लाएंगे। दिल्ली पुलिस के लिए ये बहुत ज़बरदस्त क्लास है। लगभग 250 के लगभग क्या होंगे आपके क्वेश्चन होंगे। चलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। मनुष्य में लाल रक्त का रंग कैसा होता है, किसके कारण लाल होता है? रेड कलर ऑफ ह्यूमन बॉडी ब्लड इज ड्यू टू कैसा होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, आयोडीन के कारण होता है या आयरन सल्फेट के कारण? किस किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। चलिए नेक्स्ट, ये आपके लिए स्पेशल। नाइट्रोजन एक अवयव नहीं है, किसका नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का अवयव नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। किसके प्रदूषक का? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ के। एक गिलास पानी में नमक का घोल है, नमक क्या होता है? घुल जाता है तो वो क्या हो जाता है? समरस हो जाता है। वायुयान के टारों में फुलाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी भरी? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। सभी यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन। सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है, कार्बन करता है। पेंसिल का लेड किसके बना होता है? ग्रेफाइट का। धारा रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है, कौन कर सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वाधिक मजबूत पदार्थ होता है ग्राफीन का। कार्बन से बना हुआ है क्या? ग्राफीन। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है डलवा लोहे में। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है, कौन है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। क्रायो बैंक में XC2 क्या हुआ? XC2 संरक्षण के लिए समानता प्रयोग होती है, कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस। कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस। स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है, किससे? नाइट्रोजन मुक्ति से। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस है, कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? रतौंधी होती है, क्या है रतौंधी? किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? कौन होता है? विटामिन ए। कौन होता है? विटामिन ए। विटामिन ए से रतौंधी। विटामिन बी से कौन सा होता है? बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी से कौन होता है? स्कर्वी रोग। क्या होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन डी से रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स होता है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये कुछ ओटोसिस कहाँ होता है? कहाँ होता है ओटोसिस? कान में होता है। इंसेफेलाइटिस कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। लैरेंजाइटिस कहाँ होता है? गले में होता है। हेपेटाइटिस ये कहाँ है? यकृत में होता है। ये क्या है? बीमारी हैं। अच्छा, रेटिनॉल कमी से होती है। जब रेटिनॉल कहाँ होता है? आँखों में। कि तो क्या होता है? नेत्र सूख कर लाल हो जाए, जैसे लाल आँखें होती है, क्या तो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी होती है। टोकोफेरॉल बाध्यता, साइनोकोबालमिन मानसिक। पैराडॉक्साइड क्या है? घातक रक्ताल्पता, मतलब ज़्यादा रक्त निकलने से। ये क्या होता है? मनुष्य का हृदय कितने कक्षों से बना होता है? कितने कक्षों से बना होता है? 4 कक्षों से बना होता है। किससे? 4 कक्षों से बना होता है। राइट आंसर आपका 4th। नेक्स्ट, ये देखो, आर्सेनिक में कितना होता है? आर्सेनिक 74 में क्या होता है? ट्यूमर। क्या होता है? ट्यूमर। कोबाल्ट 60 क्या होता है? कैंसर होता है कोबाल्ट 60 से। आयोडीन क्या होता है? 131। आयोडीन 131 तो क्या है? थायराइड ग्रंथि से सक्रियता होती है। सोडियम 24 क्या होता है? रक्त व्यतिक्रम। अगर मान लो कैंसर हो जाता है तो आपको क्या है? कोबाल्ट 60 थेरेपी चलती है, उसी से क्या होगा? समय स्थान मतलब निदान किया जाता है। अच्छा, ईईजी क्या होता है? ईईजी क्या होता है? इंसोफेलो
जैसे क्या होता है मस्तिष्क के लिए, ईईजी मस्तिष्क के लिए, ईसीजी, ईसीजी क्या होता है हृदय के लिए, इंसेफेलो कार्डियो ग्राम, ईओजी, ईओजी क्या होता है आँख, ईओजी क्या होता है आँख, ईएमजी मांसपेशी, ईएमजी मांसपेशी। चलिए नेक्स्ट, ललित कला, ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी 1947 में, 1950 में या 1954 में, कहाँ की गई थी 1954, कब की गई थी 1954 में, कब की थी 1954 में। चलिए नेक्स्ट देखिए, ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी 1954, संगीत नाटक अकादमी 1953 1953, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959, सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र क्या है 1979 में क्या हुई थी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा भातखंडे क्या, भातखंडे, भातखंडे संगीत संस्थान 1926, राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, कब 1963, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। नेक्स्ट ये क्या है हिस्ट्री का, जहांगीर प्रथा में जागीरदार की मृत्यु मुख्य भूमिका क्या थी, क्या थी न्याला चलाना, न्याला चलाना, किसानों पर कब्जा बढ़ाना, कब्जा कर बढ़ाना, राज्य क्या है राज्य की ओर से राजस्व संग्रह करना, युद्ध में सेनापति बनाना, क्या होता है ऑप्शन सी, क्या होता है ऑप्शन सी, रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ स्टेट, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, शाहजहां, शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जुझार सिंह थे, कौन थे जुझार सिंह बुंदेला। युवराज क्या है, युवराज खुर्रम ने बर शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी, कब की थी 1617 में, 1617 में 1617 ईस्वी में। जहांगीर ने जैसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी, वह थे कौन थे अबुल हसन, कौन थे अबुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु को सरकलम करवाया वह था कौन था जहांगीर, सिख गुरु को क्या कर दिया था सरकलम, मतलब मुंडी उड़ा दी थी। जहांगीर के विद्रोह किया था, विद्रोह किया था क्या खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, विलियम हॉकिंस, कौन था विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था जहांगीर के शासनकाल में आया था। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था, किसमें अजमेर में, अजमेर में दिया था। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था कौन थी चित्रकला, चित्रकला। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी किसे विलियम हॉकिंस को। मुगल सम्राट ने जिसने तंबाकू के प्रयोग पर क्या लगा दिया था निषेध लगा दिया था, कौन था जहांगीर ने लगा दिया था। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि के शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी, क्या हस्तांतरित हुई किसके जहांगीर के शासनकाल में, किसके जहांगीर के शासनकाल में। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो के सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, कौन गुरु अर्जुन देव। ये सभी पीवाई क्यों हैं, पीवाई क्यों हैं ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, जागीरदारी व्यवस्था में खालसा भूमि किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। मंदिरों को दी गई भूमि लैंड ऑफ गिवन टू टेम्पल, सेना के लिए भूमि लैंड ऑफ आर्मी, जो भूमि सीधे राज्य द्वारा नियंत्रण हो लैंड अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ स्टेट, स्थानीय सरदार की भूमि लैंड ऑफ लोकल चीफ, किसके लिए जो दान क्या जो भूमि किसे दी गई हो राज्य को, क्या जो भूमि सीधे राज्य द्वारा नियंत्रित की गई हो उसको क्या कहते हैं जागीरदारी व्यवस्था में खालसा भूमि कहते हैं, क्या कहते हैं खालसा भूमि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। अच्छा शासनकाल जिसने
हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी, किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता कौन थे? शेरशाह सूरी। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कोहिनूर का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह ने। किसने? शेरशाह ने। शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था, किसमें? रई में। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंभा स्थान से संबंधित था। कौन था? मारवाड़। कौन था? मारवाड़। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एक काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? कालिंजर में। कब? कालिंजर में। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक कौन था? शेरशाह सूरी सबसे शिक्षित शासक था। एकमात्र मुट्ठी बाजरे के चक्कर में, किसके? बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, ये कथन किसका है? शेरशाह सूरी का। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना, किसने? के.आर. कानूनगो ने। किसने? के.आर. कानूनगो ने। अच्छा, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528, 1528। चौसा का युद्ध 1539। कन्नौज का युद्ध 1540। तालीकोटा का युद्ध 1565। चंदेरी का युद्ध 1528 में। चौसा का युद्ध 1539 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में और तालीकोटा का युद्ध 1565 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी हिस्ट्री का है। जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ माना जाता? किसमें? मानसिंह, उस्ताद मंसूर, क्या है? behzad और अब्दुल समद। किसने माना है? ऑप्शन बी ने। किसने? उस्ताद मंसूर ने। किसने माना है? सर्वश्रेष्ठ किसे माना जाता है? उस्ताद मंसूर को। किसको? उस्ताद मंसूर को। चलिए नेक्स्ट, सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़ और वारंगल। किसे? GRCB आग लगा दो क्या? जी। दिल्ली के उत्पाद जिसने उत्पादन या उपज का 50% भूराजस्व के रूप में क्या वसूला था? क्या वसूला? किसने वसूला था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कितना प्रतिशत? 50%। किसके लिए? भूराजस्व के लिए। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? किसकी सेना को? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को क्या किया था? परास्त किया था। घड़ी एवं अथवा गिरायकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सिंधु सीमा कौन थी? सिंधु सीमा थी। सरकी सुल्तान के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। किसे कहा जाता है? जौनपुर को। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना? गाजी मलिक। कौन बना? गाजी मलिक। दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी किसके लिए? तुर्क के लिए। किसके लिए? तुर्क के लिए। नेक्स्ट फिर हिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 8, मुगल प्रशासन में वतन जागीर का क्या अर्थ था? क्या था? व्हाट डज वतन जागीर मीन इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? सैनिकों को दी गई भूमि, गृह राज्य में दी गई जागीर, धार्मिक संस्थानों को दान में दी गई भूमि, व्यापारिक भूमि। क्या था? लैंड ऑफ गिवन टू सोल्जर्स, जागीर गिवन द होम टेरिटरी, ग्रांट टू टेम्पल्स या कॉमर्शियल लैंड। किसको दिया गया था? राजगृह। किसको? राजगृह को। वतन जागीर किसको? गृह राज्य में। गृह राज्य में दी गई क्या? जागीर। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, राजराज प्रथम थे कौन थे? राजराज प्रथम थे। राजराज प्रथम क्या 1985 से 1015 ईस्वी तक उन्होंने क्या किया? राज किया है। राजा धीराज प्रथम 1044 से
1052 तक राज किया। कुलोत्तुंग प्रथम कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम कब किया था? 1070 से 1120 ईस्वी तक राज किया। विक्रमचोल का इनका शासनकाल कितना था? 1120 से लेके 1133 ईस्वी तक। अच्छा, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? कांची। कौन थी? पल्लव की कांची थी। कदम की वनवासी थी। पांडव की मदुरा थी। काकतीय की वारंगल थी। क्या थी? पल्लव की कांची, कदम की बनवासी, पांडव की मदुरई, काकतीय की वारंगल। चलिए नेक्स्ट। कनिष्क ने किस धर्म का विशेष संरक्षण किया? किसका किया? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, वैदिक धर्म का या ईसाई धर्म का? न तो ईसाई धर्म का किया था, न वैदिक धर्म का। किसका किया था? बौद्ध धर्म का किया था। किसका किया था? बौद्ध धर्म का किया था। चलिए नेक्स्ट। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज, ये मेन पॉइंट ये है। गरुड़ ध्वज किसने बनवाया था? हेलियोडोरस ने। किसने बनवाया था? हेलियोडोरस ने। किसने? हेलियोडोरस ने। गरुड़ स्तंभ किसने बनाया था? हेलियोडोरस ने। हमारे देश में इंडिया संबोधित करने वाले थे कौन थे? यूनानियों ने क्या किया था? इंडिया कहा था। हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्टैटो द्वितीय ने। किसने? स्टैटो द्वितीय ने। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? बिम कडफिसेस। किसने? बिम कडफिसेस। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था कौन था? पुरु मतलब पोरस। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण या राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। किसमें? मशगस में। किसमें? मशग किसमें? मशग में। किसमें? मशग में। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते थे। किसके दरबार में? कनिष्क के। चलिए नेक्स्ट। फिर हिस्ट्री। चोल राजवंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? हु इज द कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चोल डायनेस्टी? राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग, करिकाल और राजन चोल। कौन? राजन चोल। बताइए ऑप्शन ए कौन? राजराज प्रथम। किसने? राजराज प्रथम। चलिए नेक्स्ट। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी? किसने? राजराज प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? शिवपाद शेखर की। किसकी? शिवपाद शेखर की उपाधि क्या दी थी धारण? किसने? राजराज प्रथम ने। संगम ग्रंथ तुल्काप्पियम आधारित है किसके? व्याकरण पर। किस पर? व्याकरण पर। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है किसे? कुराल को दी गई। किसको? कुराल को। शिल्पाधिकारम किसने लिखी है? इलंगो ने। किसने? इलंगो ने। तृतीय संगम हुआ था। तृतीय संगम कब हुआ था? मदुरई में। कब हुआ था? मदुरई में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ बना है? तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु में। किसको समर्पित है? शिव जी को समर्पित है। 1014 ईस्वी में ये। चलिए कुछ भारतीय शास्त्रीय नृत्य लिखवा देता हूँ। क्या लिखवा दें? शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिशा, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुर और सत्रिया।
शास्त्रीय नृत्य हैं कितने रूप से? मुख्य रूप से कितने हैं? 8। क्या है ये? आधिकारिक रूप से शास्त्रीय नृत्य हैं। क्या है? 8 हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। ये कहाँ का है? उत्तर भारत। उत्तर भारत या मतलब उत्तर प्रदेश, यूपी का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। किसका? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का। ओडिसी, उड़ीसा का। ओडिसी है, ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का। ओडिशा का। कहाँ का? ओडिशा का। कथकली कहाँ का है? केरल का। कथकली केरल का। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम केरल का। मणिपुरी, मणिपुर का। मणिपुरी मणिपुर का। मणिपुर का। शास्त्रीय असम का। शास्त्रीय असम का। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, भांगड़ा कहाँ का है? इसी में रखवा देता हूँ। भांगड़ा भांगड़ा पंजाब। किसका? पंजाब। गिद्दा, गिद्दा। घूमर, घूमर। कालबेलिया, कालबेलिया। कालबेलिया। कठपुतली, कठपुतली। कठपुतली। कुमायूं। क्या? कुमाऊनी। क्या है? कुमाऊनी। नाटी, नाटी। ये सभी क्या हैं? उत्तर भारत। किसके? उत्तर भारत के। उत्तर भारत के। कहाँ के हैं? उत्तर भारत के। जैसे कलर का पेंसिल। नेक्स्ट इंक रेड। गिद्दा कहाँ का है? गिद्दा भी पंजाब का। कहाँ का है? पंजाब का। कहाँ का है? पंजाब का। घूमर राजस्थान का। राजस्थान का। कालबेलिया राजस्थान का। कठपुतली राजस्थान का। कुमाऊं उत्तराखंड का। क्या है? गढ़वाली क्षेत्र। गढ़वाली क्षेत्र कहाँ का? उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। छोलिया, इसको इसमें छोलिया भी है। कौन है? छोलिया, छोलिया। नाटी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट। छऊ कहाँ का है? छऊ, छऊ कहाँ का है? छऊ, छऊ। लावड़ी, लावड़ी, लावड़ी। ढोलक। क्या? ढोलक, ढोलक। छऊ कहाँ का है? छऊ कहाँ का है? झारखंड का। किसका? झारखंड, झारखंड। उड़ीसा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। लावड़ी महाराष्ट्र। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का। ढोलक कहाँ का है? ढोलक कहाँ का? गोवा का। कहाँ का? गोवा का। गोवा का। झूमर, झूमर कहाँ का है? झूमर झारखंड का। कहाँ का? झूमर कहाँ का है? झारखंड का। कहाँ का? झारखंड का। झूमर झारखंड का। गंबूते, गंबूते कहाँ का है? गंबूते नागालैंड का। कहाँ का? नागालैंड का। नागालैंड का। कहाँ का है? नागालैंड का। कोलट्टम कहाँ का है? कोलट्टम,
कोलट्टम कहाँ का है? कोलट्टम तमिलनाडु। कहाँ का? तमिलनाडु का। यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक। कहाँ का? कर्नाटक का। कर्नाटक का। कहाँ का? कर्नाटक का। ध्रुवाथ्रू। ध्रुवात्रा। ध्रुवात्रा कहाँ का है? केरल का। कहाँ का? केरल का। केरल का। बोनालू। बोनालू कहाँ का है? बोनालू कहाँ का? तेलंगाना। कहाँ का? तेलंगाना का। तेलंगाना का। तेलंगाना। कहाँ का? तेलंगाना का। तेलंगाना का। अच्छा, कुछ और कर लें। सहल क्या है? सहल झूमर क्या है? सहल झूमर। सहल झूमर कहाँ का है? झारखंड का। कहाँ का? झारखंड का। झारखंड का। गौर नृत्य। गौर नृत्य। गौर नृत्य कहाँ का है? भील नृत्य कहाँ का है? भील नृत्य। भील नृत्य कहाँ का है? कुडुंग। कुडुंग। कुडुक कहाँ का है? कुडुक नृत्य कहाँ का है? और ढीमसा। ढीमसा कहाँ का है? ढीमसा। ढीमसा नृत्य कहाँ का है? कहाँ का है? कलर का पेन का कलर चेंज कर लूँ। गौर नृत्य कहाँ का है? गौर नृत्य मध्य प्रदेश। कहाँ का है? एमपी का। भील नृत्य किसका है? राजस्थान का। किसका? राजस्थान का। राजस्थान का। कुडुंग कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का। ढीमसा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कहाँ का? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की क्या करती हैं? जनजातियाँ। जनजातियाँ करती हैं। आंध्र प्रदेश की जनजातियाँ करती हैं। चलिए एक टॉपिक और लिखवा देता हूँ। अम्ल लिखवा दें। क्या लिखवा है? अम्ल। अम्ल। किस में क्या अम्ल पाया जाता है? जैसे प्याज में, प्याज में, इमली में, इमली में, टमाटर में, टमाटर में, नींबू में, नींबू में, नींबू में, मिर्च में, मिर्च में, शराब में, शराब में, दही में, दही में, बियर में, बियर में, कॉफ़ी में, कॉफ़ी में, चाय में, चाय में, या दूध में। किसमें? दूध में और गेहूं में। किसमें? गेहूं में। किसमें? गेहूं में। कलर का पेन चेंज कर लूँ। जब प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फोनिक। क्या? सल्फोनिक। सल्फेनिक अम्ल। क्या? सल्फेनिक अम्ल। सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। इमली में क्या होता है? टार्ट्रिक। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। ज़्यादा खाने से जो पेट में पथरी पड़ जाती है। नींबू में, नींबू में क्या आता है? सिट्रिक अम्ल। क्या होता है? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। मिर्च में क्या पाया जाता है? एस्कार्बिक। क्या? एस्कार्बिक। एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक। शराब में क्या पाया जाता है? एसिटिक। क्या है? एसिटिक। एसिटिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक। दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है दही में? दही में लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक
लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। अच्छा, बियर में क्या पाया जाता है? बियर में आइजो अल्फ़ा, क्या? आइजो अल्फ़ा एसिड, क्या? आइजो अल्फ़ा एसिड। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? क्लोरो, क्या? क्लोरोजेनिक, क्या? क्लोरोजेनिक एसिड, क्या? क्लोरोजेनिक अम्ल, क्लोरोजेनिक अम्ल। चाय में क्या पाया जाता है? टैनिक, क्या? टैनिक अम्ल, क्या? टैनिक अम्ल। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, क्या? दूध में लैक्टिक अम्ल, दूध में पाया लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। गेहूं में क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, क्या? फार्मिक अम्ल, क्या? फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म। थैंक्स दोस्तों, सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू।